युवा जदयू के प्रदेश टीम की घोषणा करने के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें 1 महीना पहले प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई थी। आज प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष का उपाध्यक्ष और उनकी टीम के पहला लिस्ट जारी हो रहा है। इसमें 4 उपाध्यक्ष हैं, 3 महासचिव हैं और 6 सचिव हैं। 6 मार्च को यूथ का सम्मेलन रांची में किया जाएगा और उसमें युवा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार जी शिरकत करेंगे। संगठन के विस्तार पर चर्चा के लिए वो 6 मार्च को रांची आ रहे हैं। जनता दल यू बेसिकली अभी जो जिस तरह की सरकारें चल रही है, जिस हिसाब से चल रही है, अभी सबसे बड़ा समस्या भाषाई विवाद का लेके हुआ है झारखंड में। ये भाषाई विवाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का देन है और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और एक कांग्रेस के नेता के दबाव पे ये काम कर रहा है। अब इनके दिमाग में यह है कि बेसिकली अपना प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, तो इनके दिमाग में है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल और रीजनल पार्टी के काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो नेचुरली कुछ दल को इस तरह के विवाद में कहीं ना कहीं समस्या होगा ही। पिछले दिन इसी विवाद को लेके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता खासतौर पे रविंद्र राय के ऊपर जो हमला हुआ है, तो ये सीधे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है कि आप कहीं पर कार्यक्रम करते हैं और पुलिस नहीं भेजते हैं, पहले से कोई आपकी तैयारी नहीं रहती, आपके सीआईडी सिस्टम इंटरनल इन्फॉर्मेशन के सारे सिस्टम फेल हैं, तो सरकार चल कैसे रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस हिसाब से सरकार चल रही है, भाषाई विवाद को पैदा करके ठीक 2003 की स्थिति एक बार फिर इस राज्य में लाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि उग्रवाद फिर से अपने सर उठाने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुके थे या अपने गुफा के अंदर चले गए थे। समाप्त तो नहीं हुए थे, लेकिन अपने जगह पे ठिकाने पे चले गए थे। आज फिर से उनका उदय हो रहा है। आज फिर से माइनिंग एरिया में, बाकीबाद एरिया में जिस हिसाब से दोहन शुरू हुआ है, ठेकेदारों से जिस हिसाब से पैसा लेन देन का शुरू हुआ है, तो यह निंदनीय विषय है। और सबसे बड़ा चीज़, इस झारखंड को गृह युद्ध में डाला जा रहा है। बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आप एक मिनी सर्वे कराइए। पिछली सरकारों को भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि भाई एक मिनी सर्वे कराइए, गांव-गांव में हत्याएं हो रही हैं। इसी झारखंड में मात्र 1.25 लाख जमीन के केस हुआ करते थे, आज इसी झारखंड में टोटल 48 लाख केस चले गए हैं जमीन के, सिर्फ सर्वे की गड़बड़ी के कारण। अब 1.25 लाख से 48 लाख आप अंदाजा कर सकते हैं, भाई भाई को मारेगा। तो या तो बुझारत कराएं या तो मिनी सर्वे कराएं। हम लोगों ने इसके पहले गवर्नर को भी इसके विषय में ज्ञापन दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जब अमर बावरी जब इसके राजस्व मंत्री थे, उस समय हम लोगों ने उनको बताया था। ये अलग बात है कि रघुवर जी को समझ में नहीं आया था। तो ये सबसे प्रमुख समस्या, और इसको हम लोगों ने कार्यसमिति में भी पास किया, और ये हमारा जनता दल यूनाइटेड का प्रमुख मुद्दा होगा। अब हमारी टीम बन चुकी है, जदयू की टीम बन चुकी है, युवा जदयू की टीम बन चुकी है। अब इन सब मुद्दों को लेके हम आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। एक बार जरा हम लोग सम्मेलन कर लें, सब लोगों से बात कर लें, 1-to-1 रथी कर लें, तो उसके बाद। लेकिन हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा वो, अब हमने जो बताया कि 2 हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो जनता दल यू ये चाहती है कि आज़ादी के बाद से शेड्यूल एरिया कंप्लीट रिजर्व है, आरक्षित है, और मुखिया से लेके विधायक से लेके सांसद के चुनाव सभी आरक्षित हैं। जिस मूलवासी की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आज परेशानी में वो है, सबसे ज़्यादा हाशिए पे वो हैं, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका पहनावा ओढ़ावा यहाँ के आदिवासी और उनमें कोई खास फर्क नहीं है। जो मूलवासी की बात करते हैं, जो गांव में रहते हैं, तो उनके लिए जदयू ने अपने जो एजेंडा पास किया था अपने पिछले कार्य समिति में, जो हमारे राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए थे,
उसमें हम लोगों ने शेड्यूल एरिया में रोटेशन सिस्टम से 2 सीट मूल वासियों के लिए आरक्षित करने की मांग की है। और ऐसा हिमाचल प्रदेश के एक विधानसभा में इसका उदाहरण है कि वहाँ पे आपको ध्यान में होगा कि यहाँ पर एक मिस्टर चौहान IAS हुआ करते थे, जो बाद में बिजली बोर्ड के चेयरमैन भी बने। तो वो रिजाइन करके गए थे चुनाव लड़ने के लिए, अम्बा जिला के किसी विधानसभा में वो सीट है। तो वहाँ का आदमी ही स्वैल सन ही वहाँ चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो हम लोगों ने भी मांग किया है कि यहाँ के मूल वासियों के लिए, आदिवासी को छोड़ के, आदिवासी के लिए ऑलरेडी आरक्षण है, उनके लिए आरक्षित सीट में जगह जगह लड़ने की प्रावधान है। लेकिन मूलवासी कहाँ रहते हैं? सिमडेगा में रहते हैं। मूलवासी कहाँ रहते हैं? गुमला में रहते हैं। मूलवासी कहाँ रहते हैं? खुट्टी में रहते हैं। मूलवासी कहाँ रहते हैं? दुमका में रहते हैं। जहाँ पर कि ट्राइबल के लिए कंप्लीट रिजर्व है। रोटेशन सिस्टम से जदयू ने मांग उठाई है कि 2 सीट मूलवासियों के लिए आरक्षित किया जाए। ये 2 मुद्दों को लेकर हम पूरे प्रदेश में पहले घूमेंगे, जाएंगे, इसके बाद जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। आज मेरे पास कागज नहीं है, आप आश्चर्य करेंगे कि जिस गांव में पहले 16 वर्ग मील अगर जमीन था तो 16.5 हो गया बढ़ के नया सर्वे में। समझे ना? संजोग जो उस समय मेरे पास कागज था, आज वो कागज नहीं है मेरे पास, लेकिन हम कभी देंगे आप लोगों को, जो गवर्नर को हमने दिया है। कहीं घट गया है, कहीं बढ़ गया है, कहीं कुछ हो। जमीन इलास्टिक तो नहीं ना है कि बढ़ा दोगे घटा दोगे। और यहाँ के जो मेन पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, क्यों नज़र नहीं जा रही है उधर, ये मेरे समझ से बाहर है। चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे असू। कांग्रेस का मतलब बन्ना गुप्ता, कांग्रेस का मतलब है कि आदिवासी चेहरा डॉक्टर रामेश्वर उरांव। उनके हिसाब से शायद ही कोई काम हो रहा है। आप अगर कांग्रेस के इंटरनली बात कीजिएगा तो वहाँ 2 तरह की बातें आएंगी। आप रामेश्वर उरांव से बात कीजिएगा तो कुछ दूसरी बात बोलेंगे, और बन्ना गुप्ता से बात करेंगे तो कोई दूसरी बात बोलेंगे। लेकिन इसमें एक पॉलिसी आनी चाहिए कि भाई अब धीरे धीरे आप सभी भाषा को आपने अलग अलग हिसाब से रीजनल लैंग्वेज बनाया है, तो भाषा विवाद करके और अब देश को बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं? ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, हमारी पार्टी सीधे चाहती है कि जो रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर थे, ये बेसिकली 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड के नौकरी के लिए। तो 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड के नौकरी के लिए भाई आदिवासी के लिए हम बार बार करें कि आदिवासी के लिए आरक्षण ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर वो खोरठा जाति कुड़ुक जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मुंडारी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, संथाली जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, इसलिए कि उनको ऑलरेडी आरक्षण की सुविधा है। बाकी बस समाज को फर्क पड़ता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी में कि हम नागपुरी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम खोरठा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम मघी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक बार बढ़िया से सर्वे करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पलामू में का एक हिस्सा भोजपुरी बोलता है, ठीक है ना। चतरा कोडरमा का थोड़ा सा हिस्सा मघी बोलता है। फिर साहेबगंज का एक हिस्सा प्योर भोजपुरी बोलता है, वो तो प्योर बोलता है भोजपुरी। साहेबगंज में आप ऐसा इलाका देखेंगे जहाँ पर कि सिर्फ भोजपुरी के अलावा कोई भाषा नहीं जानता है वो लोग। लेकिन अब पूर्वी सिंहभूम में निर्मल सिंह चाहे जहाँ से भी आके बसे हों, इनको 4th ग्रेड की नौकरी नहीं चाहिए। सरकार को पहले आकलन करना चाहिए कि किस समाज को 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड की नौकरी चाहिए। अगर हम कोई बहुत बड़े ठेकेदार हैं, हम यहाँ पर घर बना लिए हैं, तो हम जिस भाषा को बोलने वाले हैं, अब उड़िया जो है सो एक राज्य में कंप्लीट राजभाषा का दर्जा लेके बैठा हुआ है, यहाँ पर की पूरी सुविधा उनको है। बंगाल जो है सो एक भाषा को कंप्लीट लेके बैठा हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ भी उसको बोलने वाले हैं। आप उसको 2nd लैंग्वेज के नाम से कुछ प्राथमिकता दे दीजिए, लेकिन ज़्यादा प्राथमिकता किसको देना है, ये तो सरकार को तय करना पड़ेगा ना। जब हम एक तरफ कहते हैं कि जो समाज में सबसे गरीब व्यक्ति, हम उसको सुविधा देने के लिए सरकार चला रहे हैं, तो हमको तय करना पड़ेगा ना कि समाज में यहाँ गरीब व्यक्ति कौन है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे मयंक सिंह हैं, अभी थे नहीं हैं, तो उनको हमने शोकॉज नोटिस जारी किया था, उनका जवाब आया है आज। उस जवाब के आधार पे 3 आदमी का हमने कमेटी बनाया है, जिसके कन्वेनर संजय जी हैं,
और डॉक्टर आफ्ताब आलम जमील, आफ्ताब जमील जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं, और एक उपेंद्र सिंह हैं जो पिछड़ा प्रकोष्ठ के हमारे पूर्व अध्यक्ष थे। इन तीनों को बोले हैं कि इस तथ्यों को जांच करके, एक सोशल मीडिया में आप लोगों ने भी देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अब AK-47 चला रहे थे कि AK-57 चला रहे थे, 56 चला रहे थे कि क्या चला रहे थे। लेकिन हमने प्रशासन से बात किया, बोकारो SP से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास कोई ट्रूथ नहीं है, इसलिए हमने कोई FIR इस विषय पे नहीं किया है। तो जब कोई FIR ही नहीं हुआ, फिर भी पार्टी थोड़ा इसको संज्ञान लेते हुए कि क्या ऐसी घटना घटी है, जो जवाब आया उसमें उन्होंने कहा था कि 4 साल पहले बिहार में किसी दोस्त की पत्नी का मुखिया इलेक्शन में कोई आदमी उनको कोई हथियार पकड़ाया था। अब क्या हथियार था अलग बात है, फायरिंग करने बोला तो बोले फायरिंग किए थे। अब उसका वीडियो बनाया, क्या बनाया, तो दोस्त के साथ इनका हो गया झगड़ा। उस दोस्त का नाम इनका अमित सिंह है। उसके साथ जब झगड़ा हो गया तो कुछ दिन पहले इनके भाई को किडनैप करने का प्रयास किया गया, यही पतरातू से, उसमें FIR हुआ है। और जब FIR हुआ, उस FIR को उठाने के लिए पहले इनको धमकी दिया गया कि इस तरह इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। जब ये नहीं उठाए, इनके पिताजी उस FIR को नहीं उठाए, उसके बाद ये वीडियो को वायरल किया गया है। तो अगर कानून अगर कार्रवाई करेगी तो हम लोग भी मयंक सिंह के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर कानून उनको कुछ ही नहीं कहेगी तो फिर हम लोग कौन होते हैं कुछ कहने वाले। प्रचार के लिए जिन नेताओं की आवश्यकता है, जदयू चुनाव लड़ रही है वहाँ पे, कोशिश इसका है 51 सीटों में 50 सीटों में लड़ने का। और जो आखिरी चरण के जो चुनाव हैं उसमें जदयू ज़्यादा सीटों पे लड़ रही है। तो एक्चुअली अभी हमारा प्रेजेंस वहाँ पर इसके पहले हुआ नहीं यूपी में, तो लेकिन हम वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपने मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में हमारे द्वारा किए गए कामों के आधार पे हम चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं कि अगर हम सरकार बनाने की बात नहीं करते हैं, झारखंड में भी हम सरकार बनाने की बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी सहभागिता अगर सरकार में रहती है तो सरकार को हम दुरुस्त करने का बात जरूर करते हैं। तो यूपी में भी हम वही कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा थी कि वहाँ गठबंधन हमारा होगा, नहीं हुआ गठबंधन, वो अकेले दम पे लड़ रहे हैं।